नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे परिवार से संबंधित कहानी है। आज हमारे सामने जो हमारे समाज का रूप आता है वो एक ऐसा चित्र उभर कर आता है कि जहाँ पर हम देखते हैं और सुनते भी हैं अक्सर कि बच्चे माँ बाप से अलग रह रहे हैं और माँ बाप को अकेले ही बुढ़ापे में रहना पड़ता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जैसा हम सोच लेते हैं। कभी कभी हमारी सोच के विपरीत भी काम होते हैं। तो मेरी आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी और आनंद उठाते हैं इस कहानी का। कहानी को आप पूरा सुने। कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। पापा, नया घर बनकर बिल्कुल तैयार है। सोच रहा हूँ कि वहाँ दिवाली पर शिफ्ट कर लूँ। सिद्धार्थ ने अपने पापा गोविंद प्रसाद जी से कहा। सिद्धार्थ, गोविंद जी और सुधा वहीं पर बैठी मूक दर्शक बनी चुपचाप सुन रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उमंग में सिद्धार्थ और उसकी पत्नी रिया दोनों बेहद खुश थे। सिद्धार्थ बहुत बड़ा अफसर हो गया था और रिया भी बड़े ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। गोविंद जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनवाया था। कोठी, बाग बगीचा सब कुछ तो था। परंतु जब सिद्धार्थ ने कहा कि उसने भी एक घर का सपना देखा है, अपने घर का, तो ये सुनकर गोविंद जी आश्चर्यचकित रह गए थे। अपना घर? तो ये किसका घर है? नहीं पापा, यह आपका घर है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी। सब कुछ रिया और उसकी मर्ज़ी से होने लगा था। बीच बीच में सिद्धार्थ उनसे कभी कभी सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइड पर भी ले गया था। माँ का तो ना कुछ पूछा, ना दिखाने की ज़रूरत ही महसूस की थी। सुधा के अंदर तो जैसे सब कुछ टूट सा गया था। जिस बेटे को उसने जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। क्या तिरस्कार सिर्फ बोलकर ही होता है? चुप रहकर भी तो किया जा सकता है। सुधा महसूस कर सकती थी। रिया ने बहू के रूप में कभी भी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 5 साल का गोलू और रिया तो जैसे घर की रौनक थे। सुधा ने कभी भी रिया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। गोलू में तो सुधा की जान बसती थी। पर सुधा बेटे के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हो गई थी। कभी कभी गोविंद जी से अकेले में बैठकर बात करते हुए पूछती थी कि ना जाने ये मेरे किन पापों का फल है। एक ही बेटा है, वह भी घर छोड़कर चला और जाएगा। रिया ये कहकर उसके आंसू निकल आते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा की थी, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाया। अम्मा जी ने तो अंतिम समय में मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद भी दिया था कि ईश्वर हमेशा तुझे सुखी देखेंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बद्दुआ लग गई। धीरे धीरे दुखी मन कर उसने अपने दिल को समझा लिया था। गोविंद जी उसे समझाते कि तुम्हारा जब मन करे वहाँ चली जाना। बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। रिया और सिद्धार्थ एक एक चीज़ें चुन चुन कर ला रहे थे। गोविंद जी को बेटे से दूर होने का दुख तो था, पर उन्होंने जाहिर कभी भी नहीं किया। वो उसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशी में खुश हैं। आज धनतेरस है, गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सिद्धार्थ और रिया नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित थे। सिद्धार्थ सुबह सुबह नए कपड़े लेकर माँ पापा के रूम में आया। पापा के लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता बंद गले की जैकेट के साथ और माँ के लिए बेहद सुंदर सिल्क की साड़ी, मम्मी के पसंदीदा हरे लाल रंग की। माँ पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। सुधा चुप थी, सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे कुछ खत्म सा हो गया था। ना कोई उत्साह, ना कोई खुशी। उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। गोलू आकर उसके गले में झूल गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भरकर उसने गोलू को छाती से चिपका लिया।
सुधा गाड़ी में पूरे रास्ते भर चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उसके बाद आज वो घर देखने जा रही है। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत आधुनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया था। आओ माँ, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद उसने कुछ कहा। सुधा सोच रही थी कि आज नए घर की उमंग में अपनी माँ से अबोला ख़त्म कर रहा है। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर सुधा स्तब्ध हो गई थी। सुधा गोविंद निवास उसके घर की नेम प्लेट पर लिखा था। उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आइए माँ, आपके नए घर में आपका स्वागत है। ये लीजिए आपकी अमानत। रिया ने घर की चाबियाँ सुधा के हाथ में रख बेटे ने माँ का हाथ चूम लिया। माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। सुधा समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊं। सुधा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हलवा बनाऊंगी मेरे कान्हा जी की और तेरी पसंद का। पहले अपना और पापा का रूम तो देख लो। माँ सुधा को लगभग खींचते हुए रूम में ले गया। सुधा देख रही थी उस रूम में सब कुछ उसकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उसके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की। सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, ये उसका सपना था जिसे वह कभी सिद्धार्थ से कहा करती थी। बाहर तुलसी जी का क्यारा, जैसा वो हमेशा चाहती थी। अरे, ये तो उसका लगाया हुआ मनी प्लांट है। इसके लिए तो वह कितना परेशान भी हुई थी। माली ने उसे उखाड़कर गुलदाउदी लगा दिया था तो उसने माली को कितना डांटा था। तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उसका मन पुलकित हो उठा। कमरे की एक एक चीज़ को छूकर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा। रिया मुस्कुराती हुई कह उठी। माँ, आपका बेटा तो मेरे गोलू से भी छोटा है। माँ, सिद्धार्थ ने सुधा को बाहों में समेटकर, आपके संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हैं। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? नहीं माँ, वो घर मेरा है जो पापा ने मुझे दिया, और ये घर आप दोनों का है जो मैंने आपको दिया है। गोविंद जी आश्चर्यचकित थे। पर बेटा, परिवार तो 2 हिस्सों में बंट जाएगा ना? कैसे बटेगा पापा? ये घर मेरे ऑफिस के पास है, इसलिए वर्किंग डे पर हम सब यहीं पर रहेंगे और वीकेंड पर वहाँ पर रहेंगे। मैं दादी माँ के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहकर गोलू दादी के आंचल में छिप गया। सुधा आंखों में खुशी के आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।